मेरे प्यारे मित्रों, आज हम भगवत गीता की शुरुआत करने जा रहे हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में करीबन 700 श्लोकों का समावेश है। भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत अर्जुन के जीवन को लेकर जितने भी द्वंद्व है उनको दूर करने के लिए गाया गया। आज हम शुरुआत के श्लोकों से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला श्लोक नंबर 1। संजय और धृतराष्ट्र अपने राज्य के राजमहल में बैठे हैं और धृतराष्ट्र संजय से एक प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र उचाओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चवे किम कृवत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र संजय से युद्ध भूमि के हालात को पूछ रहे हैं और उसमें संजय कहते हैं, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीतः। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा। अब दुर्योधन जो है पांडवों की सेना का जो व्यूह रचना है उसे देखते हुए और द्रोणाचार्य जो दुर्योधन के गुरु हैं उनके पास में जाके कहता है। तीसरा श्लोक, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितम चुमुमः व्यूढ़ानाम द्रुपद पुत्रेण तव शिवेण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना की ओर इशारा करते हुए कहता है। फिर श्लोक 4, 5 और 6 एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें सेना का पूर्ण रूप से विवरण किया हुआ है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योधानो विराष्टश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतु श्रेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित्कुतन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुण्डव युद्धामनुश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथा। इसमें श्लोक 4, 5 और 6 तीनों का समावेश करते हुए युद्ध भूमि में सेनाओं का विवरण है। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युद्धामन्य तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इसमें पांडवों के अलग अलग नामों का विवरण है। ये जो शुरुआत के श्लोक हैं इनमें मुख्यतः युद्ध भूमि का विवरण है। युद्ध भूमि की एक कलात्मक दृष्टि हमें देखने को मिलती है कि युद्ध भूमि में क्या क्या है, कौन कौन है, पांडवों की सेना कैसी है। इसके बाद अगला श्लोक 7वां, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध दिव्यज्योतं नायकामं सैन्यस्य सजार्थ तान्वृभं ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन यहाँ पर द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ।
इस तरह से 7 श्लोक पूरे होते हैं और आगे के श्लोक हम आगे के सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इन 7 श्लोकों के स्मरण को, युद्ध भूमि को अपने मन के अंदर, अपने स्मृति के अंदर रखें और आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें उसे एक महाभारत के युद्ध भूमि की तरह लें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा जान पड़े कि वो युद्ध भूमि का एक माहौल है, युद्ध भूमि के जो कार्यकलाप हैं आपके दैनिक जीवन में भी हो रहे हैं। आपकी जो मनोदशा है उसमें कौरव भी है तो पांडव भी है। पांडव सकारात्मक विचारों का समूह है, कौरव जो नकारात्मक विचार है उनका समूह है। और इन्हीं विचारों के बीच में जो युद्ध, जो महाभारत चल रही है वो हमारे मन के अंदर हमेशा चलती ही जा रही है। इसके साथ साथ हम पूरे दिन जितने भी लोगों से मिलते हैं, जैसे भी लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे भी हमारा विचारों का एक महाभारत युद्ध चलता रहता है, समझ का, सोचने का और व्यक्त करने का। इसके बाद अगले श्लोक हम अगले सेशन में स्मृति करेंगे, अगले वीडियो में।